Hello everyone, I hope that you're all doing well. This is me Sayyid Shujatullah. Welcome to Ikra IAS Current Affairs channel. Okay, तो आपका काम क्या है? डेली सुबह आना और आपके करंट अफेयर्स ख़त्म करना, बिकॉज वंस यू आर डन विथ योर करंट अफेयर्स आपके पूरे दिन का टेम्पो सेट हो जाता है। और व्हाट एल्स यू वांट, पूरा दिन आप स्टैटिक पढ़ो आराम से, क्योंकि आपका जो मेंटल ग्लिच है, मेरे करंट अफेयर्स हुए या नहीं हुए, हुए या नहीं हुए, मैं अभी पढ़ूँ या बाद में पढ़ूँ, कब पढ़ूँ, सो ये जो पूरा ग्लिच है ईजिली आपका रिमूव हो जाता है। सो बेटर है आप सुबह में मेरे साथ कंप्लीट कर लो। इसलिए मैं मॉर्निंग इसलिए आता हूँ कि बच्चों का कुछ फ़ायदा हो जाए, सो दैट उनका और वो आप नींद से भी जाग जाएं। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इंटेंशन की आप नींद से भी जाग जाए। चलो भाई क्लास से 7 बजे जाना है, फिर उसके बाद में आपका प्रिपरेशन मॉर्निंग मॉर्निंग में ही शुरू हो जाए। तो मेरा वही इंटेंशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रोडक्टिव यूज़ करें। ओके आपके जो भी टाइम है प्रोडक्टिव यूज़ करें। और 2021 के जो भी बच्चे हैं, जो भी प्रीलिम्स पास करे हैं, तो उनके लिए तो मेरी एडिटोरियल्स मस्ट है। सो डेफिनेटली देखना, अपने मेंस एग्जाम में डेफिनेटली बहुत सारे कवर हो ही जाएंगे। ओके एंड दो स्टूडेंट्स वर प्रिपेयरिंग फॉर 2022, उनके लिए तो ये एक क्या रोज़ खाना खाते हैं ना, तो इन द सेम वे मेरे मेरे लेक्चर्स वैसे ही समझो आप। सुबह उठना है, लेक्चर देखना है, करंट अफेयर भी देखना है, एडिटोरियल भी देखना है, और कंटिन्यूसली यू आर गोइंग टू व्हाट सेल थ्रू द एग्जामिनेशन। और नागा करो, नो प्रॉब्लम, बट शाम में या दोपहर में कंप्लीट कर लो। हो जाना चाहिए, जो काम जब होना चाहिए वो हो जाना चाहिए। दैट इज़ योर मिनिमम डेडिकेशन दैट यू हैव टू शो टू योर करियर। यूपीएससी करियर के जैसा भी देखो, इट्स नॉट समथिंग वेरी प्रेस्टिजियस लाइक दैट। ओके आप ये बात याद रखिए कि मेरी ज़िंदगी कोई जॉब पे डिपेंड है और ये जॉब मेरी यूपीएससी है। तो आपको आगे बढ़ने के लिए, आपको फूड सिक्योरिटी, आपको लाइवलीहुड सिक्योरिटी, आपको स्टेटस सिक्योरिटी, अगर कुछ भी रहो, जब आप वो फील्ड चूज छोड़ दिए हैं, इसका मतलब ये फील्ड कर रहे हैं। ओके इसका मतलब यहाँ से आपकी पानी खर्चा सब यहीं से निकलेगा। तो इसको करियर के जैसा भी देखिए, और आप इसको एक स्टेटस के जैसा भी देखिए, बट करियर इज मोर इंपॉर्टेंट, दैट विल ड्राइव यू। ठीक है चलो। कोलकाता दुर्गा पूजा, वाई इट इज़ इन द न्यूज़, ये न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज यूनेस्को वाले कोलकाता दुर्गा पूजा को हेरिटेज स्टेटस दे दिए हैं, अकॉर्डेड हेरिटेज स्टेटस। ओके यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इट वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर 1945। ओके जब यूएनओ फॉर्म हुआ था 24 अक्टूबर 1945, जब ही यूनेस्को का भी आगाज़ हो गया था। रिमेंबर दिस। ओके और जो जो भी कंट्रीज यूएनओ के मेंबर्स है, ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज आर आल्सो मेंबर्स ऑफ व्हाट, यूनेस्को। ठीक है अभी देखो, हेरिटेज दो तरह की होती है। हेरिटेज का मतलब है अपना प्राउड। ओके अपना वननेस, अपना वननेस। ओके अपना प्राउड, अपनी छवि को बताना, एक्सप्रेस करना। ओके जैसे कि हमारी छवि क्या है, इंडिया इज़ अ डाइवर्स, इंडिया इज़ अ डाइवर्स। तो यहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रेशंस होते हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ऐसा। ओके सो हेरिटेज दो तरह के होते हैं। ओके एक तो टैंजिबल, जो कि हमारे दिखते हैं, अपने आँखों को दिखते हैं, जैसे कि चार मीनार रहो, कुतुब मीनार रहो, छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट रहो, उसके बाद विक्टोरिया मॉल रहो, टेम्पल्स हो, जो भी है। ओके सो ये है टैंजिबल, जो दिखते हैं। इनटैंजिबल का मतलब है हमारे फेस्ट, हमारे सेलिब्रेशंस, हमारे कस्टम्स, हमारे लाइफस्टाइल, जीने के तरीके, हमारे रिचुअल प्रैक्टिसेस। ओके अगर ये भी हम ओके ये सालों साल से, डिकेड से, सेंचुरी से हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं इवन टुडे, देन यूनेस्को विल अकॉर्ड दैट पर्टिकुलर थिंग एज इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में डाल देते हैं। इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट, रिमेंबर दिस पॉइंट हियर। ओके अभी ये स्टेटस आने से फ़ायदा क्या होगा? देखो भाई, इनके पास एक फ़ंड होता है, वर्ल्ड हेरिटेज फंड। इसमें पैसे होते हैं, ऑब्वियसली ये पैसे जब जो भी स्ट्रक्चर को ये लोग अकॉर्ड करते हैं स्टेटस, वो स्ट्रक्चर के लिए पैसे देते हैं, वो गवर्नमेंट को, वो कंट्री को, कि आप उसको प्रिजर्व करो, आप उसको अच्छे से रखो, उसको एक्सटिंक्ट होने मत दो, उसको ज़िंदा रखो। इनका काम यही है। और कभी भी इंटरनेशनल कन्वेंशंस होते हैं ओके रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर हेरिटेज स्ट्रक्चर्स, तो गवर्नमेंट उस तरीके के लीगल, उस तरीके के नॉर्मल रिफॉर्म्स लेके आना ज़रूरी है, सो दैट दे आर ए पार्ट ऑफ दैट कन्वेंशन, दे आर ए पार्ट ऑफ दैट हेरिटेज लिस्ट। जब आप पैसे ले रहे हैं तो आप उनकी भी सुनना चाहिए। सो प्रोटेक्शन और सेफ गार्ड रिलेटेड अगर वो कोई अपने कन्वेंशन करते हैं, सो वी हैव टू फॉलो दैट कन्वेंशन विद रिस्पेक्ट टू जो भी मॉन्यूमेंट्स को स्टेटस मिला है, जो भी कल्चर और रिचुअल्स को स्टेटस मिला है। ठीक है सो ये फ़ायदा होगा। एंड दुर्गा पूजा वॉज मार्क्ड, क्यों सेलिब्रेट करते हैं? ये बंगाल में सेलिब्रेट करते हैं, बंगाल के आसपास जो भी है, बंगालीज का बहुत बड़ा फेस्टिवल है ये। दुर्गा पूजा वॉज मार्क्ड ऑफ विक्ट्री ओवर महिषासुर बफेलो डेमन।
Okay, so Durga Puja, this the Lord Durga Mata, she has killed Mahishasur. Okay, so ये victory over her on the demon, okay, led to the celebration. फिर वहाँ के लोग बहुत खुशी मनाए थे, और वो एक ज़माने, you can understand that कहीं पे महाभारत रामायण में लिखा हुआ था, तो वो सॉरी महाभारत तो I don't know which text it is written, but कहीं पे वो उतनी पुरानी बुक्स लाइक महाभारत रामायण उतने पुराने बुक्स में लिखा हुआ था, अभी भी चलते हुआ आ रहा है, चलते हुआ आ रहा है, चलते हुआ आ रहा है. सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट बंगालीज इसको कितने अच्छे से प्रिजर्व करके रखे हैं और जिंदा रखे हैं. ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. UNESCO accorded heritage status. UNESCO accord heritage status not only to the tangible objects but also to the intangible living traditions and culture. Intangible living traditions and culture. Sir, ये right है sir. Okay. Kolkata's Durga Fest was first such intangible category heritage to be selected by UNESCO in India. सर ऐसा हो नहीं सकता, बिकॉज इंडिया में जितने मॉन्यूमेंट्स हैं, इंडिया में जितने इन्वेजन्स हुए हैं, इंडिया में जितने स्ट्रक्चर्स बने हैं, इंडिया में जितने कल्चर्स हैं, इंडिया में जितने रेसेस हैं, इंडिया में जितनी एथनिसिटी है, ये मद्देनज़र रखते हुए ये तो हो ही नहीं सकता कि अपने को पहला मिला. सो ये तो एब्सोल्युटली कॉमन सेंस है. राइट अवे रिजेक्टेड. ओके, ओनली वन, रिमेंबर दिस पॉइंट. सो द अदर्स विच आर ऑल्सो गिवन इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में जो भी है इंडिया के, दे आर छऊ डांस, ओके, ऑफ उड़ीसा एंड बंगाल, लद्दाख बुद्धिस्ट चैंटिंग्स. जस्ट लाइक मैं एक बार मथुरा गया था, तो वहाँ पे ब्रह्मचारी से, तो वो रोज़ शाम में 1 घंटा, सुबह 1 घंटा वो चैंट करते थे उनका नाम. सो एग्जैक्टली ओके, दैट चैंटिंग्स को भी देते हैं इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में, मिल सकता है. ओके, लद्दाख बुद्धिस्ट चैंटिंग्स, मणिपुरी संकीर्तना, रिचुअल है, ये रिचुअल सिंगिंग है. ओके, ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट ऑफ यूटेंसिल्स मेकिंग एमॉन्ग देम थेतरास ऑफ पंजाब में थेतरास ऑफ जंडियाला गुरु, ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट ऑफ यूटेंसिल्स. ओके, कुडिटियम एक थिएटर एक्ट है, ओके, जो कि नॉर्मली कंसर्ट में करते हैं. ओके, मुदियट ए रिचुअल थिएटर है, अगेन थिएटर एक्ट है. मुदियत इन केरला अगेन. वैदिक चैंटिंग, रिसाइटेशन ऑफ हिंदू सैक्रेड स्ट्रक्चर्स, okay, sacred text. Ramlila, that is traditional performance of Ramayana. Okay, Ramman, a religious festivals and ritual theatre of Uttarakhand. Okay, Kalbelia, folk songs and dances of Rajasthan. So very 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 important है ये. find the correct code में आ सकता है या match the following में आ सकता है. they may ask you रामलीला. okay, रामलीला बोलेंगे ये उत्तर प्रदेश. okay, रमन बोलेंगे घरवाल, कालबेली बोलेंगे राजस्थान. ऐसा देंगे. find the correct pair. This is a very very important question that could be made in the examination. please do refer it. ठीक है, योगा को मिल ही गया है. ओके, कुंभ मेला, मास हिंदू पिलग्रिमेज held at Haridwar, Uttarakhand, Maharashtra, Prayagraj. So please do remember each and every intangible heritage list, okay, given intangible heritage list of India. Please do remember everyone. Nuclear power. Jaitapur in Maharashtra for setting up of. Government of India has proposed a nuclear power site to be coming up in what? Jaitapur in Maharashtra. They decided that in Jaitapur, Maharashtra, government ये छः न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स कंस्ट्रक्ट करने वाली है. ओके, जिसकी कैपेसिटी होगी 1650 मेगावाट. 1650 मेगावाट. ओके, टेक्निकल कोऑपरेशन हम लेंगे फ्रांस से. ओके, ये 6 रिएक्टर्स बिल्ड करने के लिए. और वेंस एक बार जब ये फैसिलिटी ऑपरेशनलाइज हो जाएगी, सो इंडिया की लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर जनरेशन कैपेसिटी हो जाएगी, विच इज हैविंग द टोटल कैपेसिटी ऑफ 9900 मेगावाट. 9900 मेगावाट की हो जाएगी. ओके, सो जनरली बोलते हैं 1 किलोवाट से ऑलमोस्ट लाइक almost like you can understand that. okay, 1 घंटा आप आयरन कर सकते हैं. 1 किलोवाट से 1 घंटा आयरन कर सकते हैं. सो अगर 1 घंटा आयरन कर सकते हैं ना, आयरन में जितनी ताकत है, आयरन में जितना एनर्जी जा रहा है, वो एनर्जी से लेट सपोज 4 बल्ब जल रहे हैं. बल्ब 1 2 बल्ब 4 बल्ब. ओके, सो इसका मतलब क्या है? 1 किलोवाट से 4 बल्ब जला सकते हैं आप. 1000 किलोवाट से कितने जला सकते हैं? 4. ओके, 4000 जला सकते हैं. 4000 समझो, एक एक घर में 5 बल्ब है. एक एक घर में 5 बल्ब है, तो 4000 बाई 5, 5 6 30, ये तो 5 8 40, 5 8 40. ओके, 480 घर में, हाउस होल्ड में आप 5 बल्ब जला सकते. सिर्फ 1000
किलोवाट, 1000 किलोवाट इज नथिंग बट 1 मेगावाट, 1000 किलोवाट इज नथिंग बट 1 मेगावाट। तो आप समझ सकते हैं कि आप सिर्फ 1 किलोवाट से 480 हाउस होल्ड्स के क्या बोलते हैं, सो एक एक घर में 5-5 बल्ब, 4-4 बल्ब जला सकते हैं आप। इसका मतलब क्या है, अगर उनको आप फैन देंगे, ये देंगे, तो समझो आप 1 मेगावाट, लाइक 1000 किलोवाट इज इक्वल टू 1 मेगावाट, 1 मेगावाट से इतना कर सकते हैं। तो आप 9900 मेगावाट से कितनों को आप इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, दैट इज अ बेसिक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आई हैव गिवन टू यू। India's largest nuclear power plant to come up at Jaitapur, Amravati, Kota, Nizamabad. What is the answer? Answer is Jaitapur. Okay. इंडिया वियतनाम के रिलेशंस बहुत बहुत पुराने हो गए हैं। हम तो 2022 में 50 इयर्स भी मार्क करने वाले हैं अपने उनके रिलेशंस। और हमारी एक ट्रीटी हुई थी इनके, नॉट एग्जैक्टली ट्रीटी, एक पार्टनरशिप हुई थी विच इज कॉल्ड एज कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इंडिया इज हैविंग कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो वियतनाम इज योर आंसर, वियतनाम इज योर आंसर, रिमेंबर दिस पॉइंट। तो ये भी 5 साल कंप्लीट होने वाले हैं, ओके, ये पार्टनरशिप के, और 2022 में 50 साल भी कंप्लीट होने वाले हैं। तो डेफिनेटली उनके प्रेसिडेंट, अपने पीएम कुछ ना कुछ करेंगे ऑफ कोर्स। इंडिया एंड वियतनाम हैज आल्सो साइंड ए लेटर ऑफ इंटेंट to establish partnership in digital media, to establish partnership in broadcasting रहो, टेलीविजन रहो, ओके, इंस्टा रहो, फेसबुक रहो, डिजिटल मीडिया में दोनों मिलके काम करने वाले हैं। Economic Advisory Council to the Prime Minister. They have released a report on the state of foundational literacy and numeracy. Foundational literacy का मतलब है, फाउंडेशन लिटरेसी बोल तो ये फाउंडेशन बनेगा, फाउंडेशन बनेगा बच्चे का लिटरेसी लेवल का, न्यूमरेसी लेवल्स का। ओके, मिनिमम फाउंडेशन चाहिए हर बच्चे को विथ रिगार्ड टू लिटरेसी, विथ रिगार्ड टू न्यूमरेसी। लिटरेसी का मतलब है बच्चे को पढ़ना आना चाहिए, ABCD Z तक पढ़ना आना चाहिए, कैट बोला तो कैट बोलना आना चाहिए, DOG लिखे तो डॉग इज ओके, ओके, ही शुड नो दैट वॉवेल्स किसको बोलते हैं, ही शुड नो दैट ABCDEFZ देयर 26 लेटर्स होते हैं, और इससे हम इज द एक्सेट्रा। सो ही शुड नो ऑल दैट, ही शुड नो बेसिक रीडिंग राइटिंग स्किल्स होनी चाहिए, बेसिक पढ़ना आना चाहिए। और न्यूमरेसी बोलते 1+1 कितना होता बेटा, 2 होता बेटा, 2+4 कितना होता सर, इतना होता, 6 होता, 4-2 कितना होता सर, 2 होता। तो ये हो गया फाउंडेशन, ये फाउंडेशन ये रहा तो आगे जाके बच्चा और खूबसूरती से अच्छे से परफॉर्म कर सकता। सो अभी अपने जो बच्चों में हैं, जो भी गवर्नमेंट स्कूल में 2 क्लास में 4 क्लास में पढ़ रहे हैं, क्या उनको ये लिखना पढ़ना और ये सम करना आता या नहीं आता? दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट। क्योंकि ऐसा भी हो सकता ना कि आप बच्चा 3rd क्लास में है, अगर मैं उठा के पूछूं बेटा 4+4 क्या होता, अगर मैं पूछूं बेटा ई फॉर क्या है, सर ई फॉर आई डोंट नो बोले तो अच्छा नहीं है ना। सो मिनिमम आना चाहिए, मिनिमम आना चाहिए। सो ये हमारा क्वालिटी, इसको बोलते हैं हम क्वालिटी, ये क्वालिटी का आउटकम देखना चाहिए अपने गवर्नमेंट स्कूल्स में। That is what the report is all about. The report, it talks about foundation literacy and numeracy, nothing but skills refer to reading, writing and mathematics skills. Index, they are going to have an index. Index बना रहे हैं ये लोग, the index will be called as index on foundational literacy and numeracy. तो इनका इंडेक्स का नाम ये रहेगा। ओके, द इंडेक्स में 5 पिलर होंगे। फर्स्ट वन इज एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके पास बेंच, उनके पास टेबल, उनके पास और क्या बोलते हैं लाइट्स, ओके, इलेक्ट्रिसिटी और ये सब है या नहीं है, उनके पास प्लेग्राउंड एक्सेट्रा। एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है। चलो, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इज डिफरेंट फ्रॉम स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्राउंड्स एक्सेट्रा ये सब भी आते हैं। एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इज नथिंग बट ब्लैक बोर्ड है, ओके, या कुछ डिजिटल डिवाइस है जिसको वो बता सके कि अर्थ गोल है, ऐसा गोल गोल फिरता है, कुछ फिनोमिना बता सके, तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो गया। तो बेसिकली जो भी पढ़ाने का इंफ्रास्ट्रक्चर है, पढ़ाने के लिए, लेकिन बेसिकली बोले तो आई कैन से दैट एक फैन, एक लाइट और बेंच और उनका बैठने का टेबल, और दैट इज ऑल कॉल्ड एज एजुकेशन। और उनके जो भी रीडिंग बुक्स है और जो भी चीज़ रहते हैं उनके, ओके, डेमोन्स्ट्रेशन जो भी कर सकते हैं वो जो भी पढ़े, सो दैट इज कॉल्ड एज एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है आप एक प्रोजेक्टर लगा दो या स्मार्ट बोर्ड दे दो, दैट इज कॉल्ड एज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है एक प्लेग्राउंड होना चाहिए, फिर बच्चों को वहाँ पे एक कैंटीन होनी चाहिए, एक्सेट्रा, सो एंड सो फोर्थ। ओके, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेस टू एजुकेशन, बेसिक हेल्थ देना चाहिए। बेसिक हेल्थ इज नथिंग बट बुखार आया, फीवर आया,
तो फिर उन बच्चों को गोलियां देना है, टैबलेट्स देना है, ठीक है। अगर कुछ मार लगा तो फर्स्ट एड देना है, दैट इज कॉल्ड एज बेसिक हेल्थ तो देनी चाहिए। लर्निंग आउटकम्स को भी देखना चाहिए, भाई दो क्लास का बच्चा 3 क्लास में गया तो फिर वो 2 क्लास का पढ़ सक रहा है या नहीं पढ़ सक रहा। ओके, जब आप छोटी क्लास से बड़ी क्लास में गए तो छोटी क्लास के बुक्स पढ़ने आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अगर पढ़ने आ रहे हैं इसका मतलब क्वालिटी सही है, अगर पढ़ने नहीं आ रहे हैं तो क्वालिटी बेकार है। और गवर्नेंस, और किस तरीके से गवर्नेंस चल रहा है, बच्चों को किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं, उनके इश्यूज कैसे सॉल्व कर रहे हैं, जो भी डम है, जो भी मुद्दू है, जो भी फेल्ड है तो उसको कैसा काउंसिल करके कैसा मोटिवेट कर रहे हैं। तो और ये जो भी गवर्नमेंट के स्कीम्स है किस तरीके से चल रहे हैं, that is called as governance. So these are 5 important pillars that is going to be put up under foundation, index of foundation literacy and numeracy. ओके चलो हम पढ़ लेंगे, अभी क्वेश्चन देख लेंगे। द प्रपोज्ड इंडेक्स ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इंडेक्स, ओके ये नहीं बोल सकते, बाय इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल कंसिस्ट ऑफ एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेस टू एजुकेशन, बेसिक हेल्थ, लर्निंग आउटकम, गवर्नेंस, डिजिटल लिटरेसी। मैक्सिमम लोग ये तो हो ही नहीं सकता बोल के सोचते, ओके बाकी का सब तो हो सकता है बोल के सोचते, बट दिस इज ऑल्सो देयर। सो आवर आंसर इज 1 2 3 4 5। डिजिटल लिटरेसी मैं बात नहीं करा तो दिस इज नॉट देयर, 6 1 इज नॉट देयर। आंसर इज 1 2 3 4 5, दिस इज अवर आंसर, ठीक है। समुद्रयान प्रोजेक्ट इज नथिंग बट डीप सी ओशन एक्सप्लोरेशन मिशन भी बोलते हैं इसको, डीप सी ओशन एक्सप्लोरेशन मिशन। अब डीप सी का मतलब नहीं है कि पूरा ज़मीन को, ओशन की ज़मीन को जाके अपन काम करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। 500 मीटर नीचे जाने का प्रोजेक्ट है बस, ओके। ओशन के बे ऑफ बंगाल है ना, 500 मीटर नीचे या 500 मीटर नीचे जाके देखना है। अगर 500 मीटर आप समझ सकते हैं कि सर ये तो ज़मीन दिख रही है तो ज़मीन पे है, फिर आप ज़मीन पे नहीं है बोल रहे, ओके। ये देखो मेरे दोस्तों, मेरे फ्रेंड्स, ओके माय स्टूडेंट्स, प्लीज़ रिमेंबर दिस, ये होगा अपना कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ हमेशा स्लोप ही होता है, ओके। जैसा आप बीच में जाते ना, बीच में जाते जाते आपके पैर पे पानी आएगा, फिर आपके एंकल तक पानी आएगा, फिर आपके शिन बोन तक पानी आएगा, फिर आपके घुटने तक पानी आएगा। तो इसका मतलब है ऐसा एकदम से आप नीचे पूरा नहीं डूब जा रहे, राइट। स्लोली 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 क्या हो रही, डेप्थ बढ़ते जा रही, ओके। वैसे ही आप ऐसा ऐसा आते जाएंगे तो 500 मीटर नीचे आपको फ्लोर दिखेगा, ऑब्वियसली फ्लोर, क्योंकि इतना ज़्यादा तो आप डूबे, वो क्या बोलते सो अभी इतना डेप्थ तो आया नहीं। डेप्थ तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ में आएगा, बहुत नीचे चले जाएंगे आप, ओके। कॉन्टिनेंटल शेल्फ स्लोप में आएगा, डेप्थ शेल्फ में नहीं आएगा। शेल्फ तो ग्रेजुअली डिक्रीजिंग ऐसा रहेगा, ओके। तो ये 500 मीटर नीचे जाना है, वहाँ पे आपको मिलेंगे पॉलीमेटालिक नूडल्स, पॉलीमेटालिक नूडल्स मिलेंगे, मेटल्स मिलेंगे, बहुत बहुत अच्छे मेटल्स मिलेंगे जिसका काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके, विथ वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में, ओके। मैंड साइंटिफिक है, ऐसा नहीं कि कोई मशीन भेज रहे हैं हम। समुद्रयान प्रोजेक्ट और डीप सी एक्सप्लोरेशन मिशन एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें हम इंसान को भेज रहे हैं। गवर्नमेंट इज गोइंग टू सेंड व्हाट, साइंटिस्ट भेज रहे हैं अपन, ओके। डीप सी ओशन मिशन देख लो आप, अंडर वाटर व्हीकल्स यूज़ करने वाले हैं अपन, अंडर वाटर रोबोट्स यूज़ करने वाले हैं, और वो जाके माइनिंग करने वाले हैं, ओके। एंड अपने एक्सक्लूसिव राइट्स, आप ये बात याद रखो कि हर कंट्री को, ओके, 220 नॉटिकल माइल्स, आई गेस दैट इज द करेक्ट फिगर, ओके। 220 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम हियर एंड हियर दे विल बी गिवन व्हाट, इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन लॉस ऑफ सीज से मिला है क्या, कन्वेंशन एक है कि 220 नॉटिकल माइल तक हर कंट्री जिसके साथ इसको कोस्ट है, हर कंट्री जिसके कोस्ट है, ओके, उनका एक सोवरेन पावर होगा विथ रिगार्ड टू इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, विथ रिगार्ड टू इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। मतलब क्या है, अपने टेरिटरी से लेके यहाँ तक 220 नॉटिकल माइल यहाँ तक, यहाँ पे अगर कुछ आप ड्रिलिंग कर रहे हैं, कुछ आप खोद रहे हैं, कुछ आप माइनिंग कर रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव आपका राइट है। इसलिए इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स बोलते हैं हम। व्हाट डू वी कॉल इट एज, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स बोलते हैं हम, ओके। तो ये हमारा राइट है। सो वी आर गोइंग टू एसेट अवर एक्सक्लूसिव राइट टू एक्सप्लोर व्हाट पॉलीमेटालिक नूडल्स, जो कि बहुत बहुत अच्छे से काम में आते हैं, ओके। मैंगनीज देखो इतना मिल सकता है, और निकल है, कॉपर है, सो कोबाल्ट है, तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे वो मिल सकते हैं। दैट इज हर कंट्री को पता है पॉलीमेटालिक नूडल्स मिलते हैं, ओके। हम भी करने वाले हैं ये सब, ओके। Okay, krill fisheries from South Asians, Southern Asians, okay, development of, okay, technology, this is not important, चलो। INS सुदर्शिनी, INS सुदर्शिनी देख लीजिए कितनी अच्छी है, okay। So you don't you think that this is a what ship which is like a holiday ship
जैसी दिख रही ना, ओके ऐसी दिख रही, राइट। सो रिमेंबर दिस पॉइंट हियर, ये एक बैटल शिप नहीं है, ये कैसी शिप है, वो तो सेल ट्रेनिंग शिप है। सेल ट्रेनिंग शिप का मतलब है जो कि जूनियर एयरफोर्स के जो सॉरी नेवी के जो ऑफिसर्स अभी अभी जो रिक्रूट होते ना, इनको इसमें लेके फिरते और इनको हर चीज़ बताते, देखो भाई ऐसा ट्रेनिंग होता है, ये इस ऐसे ऐसे ऊपर नीचे होते हैं, तो आपको यहाँ मुड़ना है, आपको वहाँ मुड़ना है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये स्विस कैनाल है, यहाँ पे आप गए तो परमिशन लेना है एक्सेट्रा, ये सब सिखाते हैं। ओके सो अभी ये डिप्लॉयड इन पर्शियल गल्फ में 12 दिन के लिए रुकी हैं, आराम से अपने जूनियर ऑफिसर्स वहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं पर्शिया में। ओके सो दे आर लाइक हैविंग ए हॉलीडे टाइम, दे आर स्ट्रेंथनिंग ब्रिजेस ऑफ फ्रेंडशिप। सो वहाँ के उमन खतर जो भी कंट्रीज है अपने को अलाउ कर रहे हैं, ऑब्वियसली तो अपन कुछ तो ऐसा कुछ कर रहे नहीं है, वी आर जस्ट इम्पार्टिंग नॉलेज, और उनकी भी नॉलेज मिलेंगी बच्चों को अपने। ओके दिस सेल ट्रेनिंग शिप्स आर बिल्ड बाई गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, एंड इसकी एक सिस्टर शिप भी है जिसका नाम है INS तरंगिनी। रिमेंबर दिस पॉइंट, इफ एग्जाम में आया INS सुदर्शनी, INS तरंगिनी क्या है, तो ये सेल ट्रेनिंग शिप है। ओके ये वारशिप नहीं होती, दिस इज नॉट ए वारशिप, इट्स नॉट ए कॉवेट, इट्स नॉट ए डिस्ट्रॉयर, इट्स नॉट ए फ्रिगेट, ये आराम से सेल करते जाएंगी, ठीक है। पार्कर सोलार प्रोब, देखो सन के नज़दीक चले गया एक मशीन। ओके सो दैट इज कॉल्ड ए स्पेस क्राफ्ट। नासा लॉन्च करी एक मिशन इन द ईयर 2018 जिसका नाम है पार्कर सोलार प्रोब। इसका काम क्या है, सन के करीब जाना और सन का एटमॉस्फेयर, सन क्या काम कर रहा, कैसा काम कर रहा, क्या बॉम्ब्स हो रहे होंगे, क्या एक्सप्लोजन्स हो रहे होंगे, सन के पास से क्या निकल रहा होगा, टेम्परेचर ऊपर नीचे हो रहा या नहीं हो रहा, असल वहाँ हो रहा क्या, टू फाइंड आउट वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सन एटमॉस्फेयर। ओके दिस प्रोजेक्ट वाज लॉन्च सक्सेसफुली। ये पार्कर सोलर प्रोब सक्सेसफुली रफली इट हैज अकॉर्डिंग टू द नासा इट हैज टच्ड द कोरोना ऑफ द सन। ओके अब कोरोना के पास 2 मिलियन डिग्री फ़ारेनहीट है, 2 मिलियन डिग्री, तो समझो कि कितना ज़बरदस्त मेटल यहाँ पे यूज़ किया गया है। यहाँ पे एक सोलार प्रोब कब it collects particles from the sun's atmosphere that help scientists to verify that spacecraft has indeed crossed into the corona. The goal of the entire mission is to learn how the sun works. I have told you already. टर्म आल्फेन पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो भाई अपना जो सन है, सन के कभी कभी क्या होता है, सन के अंदर से नहीं सोलार विंड ऐसे निकलते, जब जिप 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 ऐसे निकलते। ओके सो चलो एकदम से कभी कभी निकलते रहते हैं फास्ट। ओके तो ये सन की जो ग्रेविटी है, सन की जो पुल पावर है, वो पुल पावर से दूर यूनिवर्स स्पेस में चले जाते हैं। तो ये ऑब्वियसली सन से निकलेंगे तो सोलार, जिसको बोलते सोलार विंड, अगर ये टकराएंगे अपने प्रोब से, वहाँ पे थोड़ा बहुत सन के अंदर क्या हो रहा वहाँ पे भी अपने को थोड़ा बहुत जानकारी मिल सकती है। सो सोलार विंड को कैच करना ये पार्कर सोलार प्रोब का काम भी है। हाल्फेन पॉइंट इज नथिंग बट जब सोलार विंड उसकी इतनी स्पीड से सन की जो एस्केप वेलोसिटी है, सन की जो पुल पावर है, उससे वो बाहर चले गया। ओके दैट इज कॉल्ड एज व्हाट हाल्फेन पॉइंट। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इफ यहाँ ये सन है, सन यहाँ तक ही कंट्रोल कर सकता है चीज़ को, कोई चीज़ को यहाँ तक कंट्रोल, तो ये इतनी स्पीड से निकल गया, बाहर ही निकल गया, लाइक दैट। प्रोजेक्ट रिहाब ये क्या है, रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक्स यूजिंग बीस, इन कर्नाटका में लॉन्च किया गया है पायलट बेसिस पे और ये सक्सेसफुल था। तो ये है अपना आपका एग्रीकल्चर लैंड और ये है जंगल है, यहाँ पे एलिफेंट आया तो आप यहाँ पे क्या करें मालूम, ये मधुमक्खी, ये जो मधुमक्खी यहाँ पे आप हनी बीज को यहाँ पे आप कल्चर ग्रो करें, तो ये एलिफेंट आए तो इनके आंखों के सामने पूरे मक्खियाँ ऐसे ऐसे आगे वो वापस चले गए, इट्स लाइक दैट। सो दैट इज ओनली कॉल्ड एज अबाउट प्रोजेक्ट रिहाब। तो यहाँ ये इंटर हुए नहीं एग्रीकल्चर फील्ड में, ना इनके ह्यूमन के क्रॉप्स डैमेज करे हैं, सो इनको प्रॉब्लम नहीं हुई और इनकी किलिंग और पोचिंग भी नहीं हुई। ओके सो दैट इज व्हाट इज ऑल अबाउट इट। सो मार्च 2021 में पायलट बेसिस में लॉन्च किया गया था, सक्सेस होने के बाद में गवर्नमेंट ऑलरेडी एक्सटेंड कर चुकी है इन अप्रैल 2021। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, वेरी अनऑर्थोडॉक्स वेरी अनयूजुअल ऑर्गेनाइजेशन ये इंप्लीमेंट कर रही है। ओके द प्रोजेक्ट इज ए सबमिशन अंडर नेशनल हनी मिशन। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट इज टू रिपेल एलिफेंट अटैक्स ऑन ह्यूमन यूजिंग व्हाट, हनी बीज को हम हथियार बनाएंगे, हनी बीज को हम सोल्जर्स बनाएंगे अगेंस्ट व्हाट, एलिफेंट अटैक। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट
ये नाना पाटेकर का एक डायलॉग भी याद आ रहा, सो आई विल नॉट कंप्लीट इट, डेफिनेटली दैट्स नॉट दैट गुड टू कंप्लीट इट। सो वो बोलते हैं ना, नाना पाटेकर जेल में रह के एक मच्छर साला, एक मच्छर साला, तो सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि इतना बड़ा एलिफेंट है और इतनी छोटी हनी भी है, एंड उसको वो भी इतना इरिटेट कर सकती है, दैट कैन इरिटेट दैट मच ऑल्सो, कि ये जो बिहेवियर को अंडरस्टैंड करके जो प्रोजेक्ट बनाए हैं, ओके, इन ऑर्डर टू रिड्यूस व्हाट ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, दैट इज़ वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा तरीका है। अगर इस तरीके से ही करें सब चीज़ तो कितना अच्छा नेचर ऑलरेडी आराम से प्रिजर्व हो जाएगा, ठीक है। थैंक्स अ लॉट फॉर हियरिंग टू मी, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, आई विल सी यू टुमारो विद वेरी गुड ऑडियो tutorials. Do come tomorrow and also tell to your friends. Bye bye, take care.